क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि हम किसी काम में बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है? पढ़ाई करनी हो, काम करना हो या ध्यान लगाना हो, मन अक्सर पुरानी यादों में खो जाता है या आने वाले कल की चिंता करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बुद्ध की प्रेरक वाणी और उनके बताए अभ्यास से आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और फोकस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। आज मैं आपको एक ऐसी बौद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन को झकझोर देगी और आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करके फोकस बढ़ाया जा सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध के समय में मगध राज्य का एक गांव था। इस गांव में आनंदक नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में सीधा साधा था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसका मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता था। चाहे वह पढ़ाई करने बैठता या कोई काम करता, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता और उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता। हर बार जब आनंदक पढ़ाई शुरू करता, थोड़ी देर में ही उसका मन भटक कर अलग अलग ख्यालों में खो जाता। कभी वह भविष्य की चिंता करने लगता, कभी पुराने दुखों को याद करके परेशान हो जाता, कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही मन उलझ जाता और वह पढ़ाई अधूरी छोड़ देता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वह किसी बड़े काम के लिए बना ही नहीं है। जब यह समस्या बढ़ने लगी तो आनंदक का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट गया। उसे लगने लगा कि उसके अंदर कोई क्षमता ही नहीं है। वह अक्सर खुद से कहता, मैं दूसरों की तरह एकाग्र क्यों नहीं हो पाता? आखिर मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? यह सोच सोच कर वह उदास हो जाता और उसकी पढ़ाई और काम दोनों ही प्रभावित होने लगे। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि भगवान बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं और लोगों को मन, ध्यान और जीवन की गहराई के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। आनंदक ने यह सुना तो उसके मन में उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वह बुद्ध ही हैं। मुझे जाकर उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह आनंदक विहार पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में झुका और विनम्र होकर बोला, भंते, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरा मन कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, ध्यान लगाना चाहता हूँ, लेकिन हर बार मन इधर उधर भटक जाता है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और शांत मुस्कान दी। उन्होंने कहा, वत्स, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब यह काबू में हो तो हर कठिन काम सरल हो जाता है और जब यह बेकाबू हो तो सरल काम भी कठिन लगने लगता है। यदि तुम मन को नियंत्रित करना सीख लो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। बुद्ध ने आनंदक को एक साधारण सा अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, कल प्रातः सूर्योदय से पहले नदी के किनारे जाना, वहाँ शांत होकर बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, बस अपनी सांस को देखना। आनंदक ने सोचा कि यह अभ्यास तो बहुत आसान है। आनंदक मन ही मन हंस पड़ा और बोला, सांस पर ध्यान देने से क्या होगा? लेकिन फिर उसने सोचा, गुरु की आज्ञा है, इसे जरूर आजमाना चाहिए। शायद यही मेरी समस्या का समाधान हो। उस रात वह बेसब्री से इंतजार करता रहा कि कब सुबह होगी और वह बुद्ध का दिया हुआ अभ्यास कर सकेगा। अगली सुबह वह नदी किनारे पहुंचा। सूरज की लालिमा आसमान में फैल रही थी। आनंदक ने एक पत्थर पर बैठकर आंखें बंद की और सांस पर ध्यान लगाना शुरू किया। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन मुश्किल तब हुई जब उसका मन सिर्फ 2 मिनट में ही भटकने लगा। वह कभी दोस्तों से हुए झगड़े को याद करने लगा, कभी आने वाली परीक्षा की चिंता करने लगा। मन कभी अतीत में जाता, कभी भविष्य में। कुछ ही देर में वह बेचैन हो गया। उसे लगा कि यह अभ्यास तो और भी मुश्किल है। निराश होकर उसने आंखें खोली और मन ही मन बोला, यह तो मेरे बस का ही नहीं है। निराश होकर आनंदक वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भंते, यह तो असंभव है। मेरा मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता। जब मैं सांस पर ध्यान देता हूँ तभी और ज्यादा विचार आने लगते हैं। लगता है मैं कभी भी मन को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी जंगली हाथी को देखा है? जब उसे पहली बार पकड़ा जाता है तो वह उछलता है, भागता है और किसी की आज्ञा नहीं मानता। लेकिन वही हाथी धीरे धीरे अभ्यास से वश में आ जाता है और राजा का आज्ञाकारी सेवक बनता है। आनंदक ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भंते, मैंने देखा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। ये जंगली हाथी की तरह भागता है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से यह भी शांत और आज्ञाकारी बन सकता है। तुम्हें इसे साधना होगा, समय देना होगा। बुद्ध ने कहा, मन को दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना दबाओगे उतना ही वह भागेगा। तुम्हारा काम केवल उसे देखना है। जैसे कोई बच्चा खेलते समय भागता है, वैसे ही मन भी भागता है। बस प्रेम से उसे देखो, रोकना नहीं है। वत्स, बुद्ध बोले, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो मन धीरे धीरे तुम्हारी बात मानने लगेगा। अभ्यास ही कुंजी है। एक दिन में कोई परिणाम मत देखो, धैर्य रखो। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा।
बुद्ध ने उसे फिर से अभ्यास के लिए भेजा और कहा, आज तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करना, बस ये देखना कि तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, उसे पहचानो, उसका अवलोकन करो। यही साधना का दूसरा चरण है। आनंदक फिर नदी किनारे बैठा। इस बार उसने जब भी मन को भटकते देखा तो उसने न रोका न टोका। वह बस देखता रहा कि उसका मन कैसे अतीत में जाता है, भविष्य की चिंता करता है और बिना कारण भी विचारों में उलझता है। धीरे धीरे आनंदक को यह समझ आने लगा कि उसका मन सबसे ज्यादा अतीत और भविष्य में भागता है, लेकिन वर्तमान क्षण में रहना उसे बहुत कठिन लगता है। यह जानकर वह चकित भी हुआ और सोचने लगा कि असली समस्या यही है। उसने सोचा, मन को काबू करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह तो एक साधना है जिसे हर दिन करना होगा। जैसे किसान रोज बीज को पानी देता है और धैर्य रखता है, वैसे ही मुझे भी धैर्य से अभ्यास करना होगा। अगले दिन आनंदक फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, अब मुझे समझ आने लगा है, मन को रोकने की जगह उसे देखना जरूरी है। जब मैं केवल अवलोकन करता हूँ तो मन की चालें स्पष्ट दिखाई देती हैं और मैं उस पर ज्यादा दबाव महसूस नहीं करता। बुद्ध ने आनंदक से कहा, बहुत अच्छा, यही पहला कदम है। जब तुम अपने मन को देखोगे और अवलोकन करोगे तभी तुम इसे धीरे धीरे साध पाओगे। मन को देखने का मतलब है कि उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को समझना और धैर्य पूर्वक उसे अपने फोकस में लाना। उन्होंने आगे समझाया, जब मन भटके तो तुम मुस्कुराओ और सोचो, अच्छा, मेरा मन फिर भटक रहा है। इससे न केवल तुम उसे पहचानते हो बल्कि उसे बिना क्रोध और बिना निराशा के वापस अपनी एकाग्रता में ले आते हो। यही अभ्यास मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आनंदक ने यह अभ्यास शुरू किया। अब जब भी उसका मन इधर उधर जाता वह परेशान नहीं होता बल्कि मुस्कुरा देता। वह धीरे धीरे यह अनुभव करने लगा कि केवल अवलोकन करने से मन की शक्ति कम नहीं होती बल्कि वह शांत और समझदार बनता है। कुछ ही दिनों में आनंदक ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से ज्यादा समय तक सांस पर टिकता है। वह पहले की तुलना में लंबी अवधि तक पढ़ाई और ध्यान में स्थिर रह सकता था। यह बदलाव उसे हैरान और उत्साहित दोनों कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने अनुभव किया कि उसका ध्यान और फोकस बहुत गहरा हो गया है। अब वह केवल पढ़ाई या ध्यान ही नहीं बल्कि अपने दैनिक कामों में भी मन को एकाग्र रख सकता था। हर कार्य में अब उसकी दक्षता बढ़ गई थी। आनंदक यह देखकर हैरान था कि एक साधारण सा अभ्यास उसकी पूरी जिंदगी बदल रहा है। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वह सोचने लगा कि मन पर नियंत्रण प्राप्त करने का यह मार्ग वास्तव में सरल लेकिन निरंतर अभ्यास मांगता है। बुद्ध ने आनंदक को बुलाकर कहा, देखो आनंदक, यही तरीका है। मन को नियंत्रित करने का राज केवल धैर्य और अभ्यास में है। कोई जादू नहीं है। जितना अभ्यास उतना नियंत्रण। मन को समझो, उससे लड़ो मत और परिणाम स्वतः दिखने लगेंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो मन कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर रोज अभ्यास करोगे तो मन तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। वही मन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाएगा और सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। बुद्ध ने यह भी समझाया, मन को जबरदस्ती दबाने से वह और ज्यादा भागेगा। तुम्हारा काम केवल उसे प्यार और धैर्य से देखना है। जैसे कोई बच्चा खेलते समय भागता है लेकिन प्रेम से उसे सही दिशा दिखाई जाए तो वह सीख जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से सीखता है। आनंदक की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित हो गया। अब वह पढ़ाई करता तो घंटों तक बिना थके ध्यान लगा पाता और उसके विचार भी पहले की तरह उलझते नहीं। यह बदलाव उसकी मेहनत और बुद्ध के मार्गदर्शन का परिणाम था। अब आनंदक घंटों तक बिना थके पढ़ाई और ध्यान कर सकता था। पहले उसे 2-3 मिनट में ही थकान और भटकाव महसूस होता था, लेकिन अब उसकी एकाग्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वह किसी भी विषय में पूरी तरह डूब सकता था। हर कार्य में उसका मन स्थिर और संतुलित रहने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी सोच भी साफ और व्यवस्थित हो गई थी। पहले जो बातें उसे परेशान और विचलित करती थीं, अब उन पर उसका मन जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसका मन अब नियंत्रण में था और वह अपने भावों और विचारों को बेहतर ढंग से समझने लगा। उसके दोस्तों ने भी यह बदलाव नोटिस किया। आनंदक अब पहले से शांत और स्थिर स्वभाव का हो गया था। वह जल्दी गुस्सा नहीं करता, न ही छोटे छोटे तनाव उसे परेशान करते थे। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। दोस्तों ने आनंदक से पूछा, भाई, तुमने ऐसा कौन सा राज सीख लिया है जो तुम अब पहले की तरह उलझते नहीं हो? आनंदक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राज कुछ नहीं है, मैंने बस अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख लिया है। यही असली शक्ति है। उसने अपने दोस्तों को भी बुद्ध की दी हुई विधि बताई और कहा, तुम भी इसे आजमाओ। रोज 10-15 मिनट अपने सांस पर ध्यान लगाओ। जब मन भटके उसे प्यार और धैर्य से देखो। धीरे धीरे फर्क दिखेगा और तुम्हारा मन भी स्थिर और संतुलित हो जाएगा। दोस्तों ने आनंदक की बात मानी और अभ्यास शुरू किया। उन्होंने भी देखा कि केवल कुछ दिनों में ही उनके ध्यान और फोकस में सुधार आने लगा। उनके कार्यों में दक्षता बढ़ी और वह पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगे। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने और फोकस बढ़ाने का सरल उपाय बताया है।
लोग समझने लगे कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि अपने ही मन को साधने और नियंत्रित करने में है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। यह वचन अब आनंदक और उसके दोस्तों के जीवन में सच साबित हो रहा था। मन पर नियंत्रण पाकर वे अपनी पढ़ाई और कार्यों में अधिक प्रभावी और स्थिर हो गए थे। आनंदक अब पूरी निष्ठा से अभ्यास करता रहा। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने बड़े बड़े ग्रंथ और कठिन विषय भी आसानी से याद कर लिए। उसका फोकस इतना गहरा हो गया कि हर काम में उसने उत्कृष्टता और संतुलन बनाए रखा। बुद्ध ने उसकी प्रगति देखकर कहा, अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद कर रहे हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब मन नियंत्रित और स्थिर हो जाता है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता। यही साधना का सबसे बड़ा लाभ है और यही तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। आनंदक अब अपने जीवन में पूरी तरह स्थिर और संतुलित हो गया था। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। वह हर कार्य में पूर्ण निष्ठा और ध्यान के साथ लगने लगा। पहले जो छोटे मोटे तनाव और उलझने उसे परेशान करते थे, अब वे धीरे धीरे गायब होने लगे और उसका मन शांत और केंद्रित हो गया। उसका फोकस इतना गहरा हो गया कि वह जो भी कार्य करता उसमें उत्कृष्टता और गुणवत्ता आ गई। पढ़ाई, ध्यान, साधना और अन्य दैनिक कार्य सभी में आनंदक अब अपने मन को नियंत्रित रखते हुए सफलता हासिल करने लगा। लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान और प्रेरित हो गए। बुद्ध ने उसकी प्रगति देखकर आनंदक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब तुम अपने जीवन का नियंत्रण खुद कर रहे हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब मन स्थिर और नियंत्रित हो जाता है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता। यही साधना का सबसे बड़ा लाभ है और यही तुम्हारी मेहनत का फल है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन कभी भी स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं रहता। वह हमेशा भटकता है, अतीत में खो जाता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन यदि हम धैर्य और अभ्यास के साथ उसे देखना सीख जाए तो मन काबू में आ जाता है और फोकस बढ़ता है। अगर हम बुद्ध की बताई विधियों का पालन करें, अपने सांस पर ध्यान दें, मन को प्रेम से देखें और निरंतर अभ्यास करें तो धीरे धीरे मन नियंत्रण में आने लगता है। यही अभ्यास हमारी ऊर्जा को बचाता है और सफलता की दिशा में लगातार ले जाता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता स्वतः दिखाई देने लगती है। पढ़ाई में, कार्य में, संबंधों में और जीवन के हर पहलू में मन की स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। स्थिर मन से ही व्यक्ति निर्णय स्पष्ट और कार्य कुशल बनाता है। सोचिए, यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो आपका फोकस कितना बढ़ जाएगा। हर कार्य में एकाग्रता आएगी, कार्य अधिक परिणामकारी होंगे और आप सफलता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। यही साधना आपको जीवन में संतुलन और स्थिरता देती है। चाहे आप पढ़ाई करें, कोई नया कौशल सीखें या किसी कार्य में दक्षता हासिल करना चाहें, स्थिर और नियंत्रित मन सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत और केंद्रित रह सकता है और कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है। असफलता, डर और चिंता की जड़ हमेशा मन की अस्थिरता में होती है। जब मन शांत और स्थिर नहीं होता तो छोटी छोटी बातें भी परेशान करती हैं, लेकिन जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो डर और चिंता धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी लाखों लोगों के जीवन में अपनाई जाती है। ध्यान, सांस पर एकाग्रता, योग और मानसिक अभ्यास, ये सब उसी शिक्षा का हिस्सा है। यदि हम इन्हें निरंतर अभ्यास करें तो हमारा मन स्थिर होगा, फोकस बढ़ेगा और जीवन में सफलता अपने आप मिलने लगेगी। बुद्ध की इस शिक्षा को आज भी लाखों लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। रोज थोड़ी देर ध्यान और सांस पर एकाग्रता का अभ्यास करना उन्हें मानसिक स्थिरता और फोकस देता है। यह साधना उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास प्रदान करती है, क्योंकि मन उनके नियंत्रण में रहता है। ध्यान और सांस का अभ्यास, योग और मेडिटेशन, ये सभी बुद्ध की दी हुई शिक्षा का हिस्सा है। जब हम इन्हें नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। इससे हमारी पढ़ाई, कार्य और जीवन की अन्य जिम्मेदारियां सहज और प्रभावी ढंग से पूरी होती हैं। आप भी इसे आज से शुरू कर सकते हैं। किसी भी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। बस रोज 10 से 15 मिनट शांत होकर बैठें और अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। मन भटके तो परेशान न हो, उसे मुस्कान के साथ देखिए और धीरे धीरे सांस पर वापस लाएं। यह साधना प्रतिदिन करने से धीरे धीरे आदत बन जाती है। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका मन स्थिर और नियंत्रित हो गया है। आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने कार्यों और पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। यही साधना का वास्तविक लाभ है। जब मन भटके तो क्रोध या निराशा मत जताइए, बस उसे मुस्कुरा कर देखिए और सांस पर वापस लाइए। इसे नियमित रूप से करने से मानसिक स्थिरता आती है और जीवन में चिंता, भय और अव्यवस्था धीरे धीरे कम हो जाती है। मन की यह नियंत्रण क्षमता
सफलता की कुंजी है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका फोकस कई गुना बढ़ गया है। पढ़ाई, कार्य और जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप पहले से अधिक दक्ष और स्थिर हो जाएंगे। यह परिवर्तन जादू नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम होता है। अभ्यास लगातार करते रहने से आपका मन आपकी आज्ञा मानने लगता है। अब आप छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होंगे। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आप हर काम में पूर्ण ध्यान और लगन के साथ सफल होंगे। यही साधना का सच्चा फल है। जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप चुनौतियों का सामना बिना भय और चिंता के कर सकेंगे। जीवन में स्थिरता और संतुलन आएगा। यह अनुभव आपको यह सिखाता है कि मन पर नियंत्रण प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभ्यास और धैर्य से ही मन नियंत्रित होता है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे जीवन में अधिक सफल, शांत और संतुलित बनते हैं। यह साधना आपके हर कार्य में प्रभावशीलता लाती है और आपको मानसिक शक्ति प्रदान करती है। मन की स्थिरता सफलता की नींव है। जब यह परिवर्तन आपके जीवन में आ जाता है तो आप स्वयं कहेंगे, अब मेरा मन मेरी आज्ञा मानता है। अब मैं अपनी शक्ति और ध्यान से हर कार्य में उत्कृष्टता ला सकता हूँ। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, अपने मन को नियंत्रित करना और अपने जीवन को दिशा देना। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अपने मन को नियंत्रित कर लेना। आनंदक ने इसे सीखा और परिणाम स्वरूप उसने पढ़ाई, ध्यान और जीवन में पूर्ण सफलता पाई। यही साधना हर व्यक्ति के लिए संभव है यदि वह नियमित अभ्यास और धैर्य से इसे अपनाए। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। रोज थोड़ा समय निकालें, अपनी सांस पर ध्यान लगाएं, मन को देखिए और मुस्कुराइए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा और आपका फोकस बढ़ेगा। याद रखिए, मन को नियंत्रित करके ही आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। जब फोकस बढ़ेगा, सफलता अपने आप आपके जीवन में आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें